My dear friends, as you know, the whole country and almost the whole world is affected by COVID-19 epidemic. All schools and colleges are closed according to government order. Therefore, in these circumstances, online teaching is necessary. You should also take interest seriously in these online classes for completing the syllabus in time. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, वर्तमान समय में पूरा भारतवर्ष और करीब करीब पूरा संसार कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 नामक महामारी से पीड़ित है, ग्रस्त है। और ऐसी दशा में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने के लिए, भीड़ भाड़ से बचने के लिए सरकार ने जनता के हित में सारे स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया। अतः ऐसी परिस्थिति में ऑनलाइन टीचिंग आवश्यक हो गई और ऐसा जो स्कूल वाले समर्थ हैं वही कर पा रहे हैं। छोटी पूंजी वाले स्कूलों के लिए यह कार्य महंगा हो और इस ऑनलाइन टीचिंग के तहत जो ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा रहे हैं उनको आप लोग भी गंभीरता से लें ताकि आप लोगों का कोर्स समय से पूरा हो सके। Today, I want to teach the second chapter of physics, part 1, the teaching points arise. जैसा कि इसके पहले 1, 2 या 3 टर्म में मैंने फिजिक्स का पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और आज हम फिजिक्स का दूसरा चैप्टर आप लोगों को बताने जा रहे हैं जो इस प्रकार है और उससे जो रिलेटेड टीचिंग पॉइंट्स हैं वो ऐसे। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट होगा इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, सेकेंड टीचिंग पॉइंट नॉलेज ऑफ चैप्टर एंड थर्ड टीचिंग पॉइंट प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर। ये जो 3 टीचिंग पॉइंट्स हैं इसके तहत जब आपको चैप्टर बताया जाएगा तो चैप्टर को समझने में काफ़ी आसानी होगी, इसीलिए 3 टीचिंग पॉइंट्स बनाए। According to first teaching point, we will know the clear concept about the name of chapter. In other words, we will know about the electrostatic potential and capacitance. पहले टीचिंग पॉइंट के तहत हम आपको हमेशा चैप्टर के बारे में बताते रहते हैं, यानी जो चैप्टर का नाम है उसका मतलब क्या है पहले तो उसी के तहत हम आज आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस क्या होता है, इसका मतलब क्या है, वही देखते हैं। The electrostatic potential at a point with position vector due to point dipole moment P placed at the origin is as follows. यह इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डिफिनीशन है एक फिक्स पॉइंट पर, जिसके लिए फार्मूला है V पोटेंशियल पोजीशन वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई सिग्मा 0 into P into R upon R square. The electric capacitance of a conductor और जो सेकेंड पार्ट है चैप्टर का जिसको हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं उसकी डिफिनीशन ऐसी है। मतलब जो चैप्टर की सेकेंड पार्ट है
इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, उसकी डिफिनीशन, उसकी जानकारी ऐसे. इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर is defined as the ratio of the charge given to the conductor and potential raised by it. जब किसी कंडक्टर को, किसी चालक को हम चार्ज देते हैं तो उसके पोटेंशियल में जो है बढ़ोतरी. जब किसी कंडक्टर को हम चार्ज करते हैं तो उसके पोटेंशियल में इंक्रीज होता है, उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है, और दिए गए चार्ज और इंक्रीज्ड पोटेंशियल के रेशियो को ही हम उसका कैपेसिटेंस करते हैं. दिया गया चार्ज और उसके जो पोटेंशियल में जो इंक्रीजमेंट हुआ है, इन दोनों के रेशियो को ही उस कंडक्टर का हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस करते हैं, धारिता करते हैं. इसमें सी जो है कैपेसिटेंस के लिए है, क्यू चार्ज के लिए है, और वी वोल्टेज के लिए है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए. ये तो रहा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर. अब आते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड टीचिंग पॉइंट, वी विल नो द नेम ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ रिलेटेड चैप्टर. नेम ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ रिलेटेड चैप्टर आर एज फॉलो. दूसरे टीचिंग पॉइंट के तहत हमेशा से मैं आप लोगों को जो है बताता रहता हूँ इस पूरे चैप्टर में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स, और केवल यदि हम उस टॉपिक्स के ही नाम याद रखें तो समझिए कि हम बहुत बड़ी जानकारी रखते हैं. लेकिन होता क्या है कि 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद लोग चैप्टर का नाम भी भूल जाते हैं, टॉपिक की तो बात ही छोड़. इसका रीजन है कि बार बार न रिवीजन करना. यदि बार बार हम रिवीजन करते रहेंगे तो चैप्टर का नाम भी पता रहेगा, टॉपिक का नाम है. ठीक, ऐसी इच्छा. तो हम बता रहे हैं टीचिंग पॉइंट 2 के तहत किस चैप्टर में कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं, उनके नाम क्या हैं. तो इस प्रकार है. फर्स्ट, electrostatic force. Second topic, potential at a point. Third topic, equipotential surface. Fourth topic, potential energy. Fifth topic, types of combinations of capacitors. And last, sixth, one-day graph generator. ये जो 6 टॉपिक्स बताए गए हैं, इनको डील किया जाएगा, इनके बारे में बताया जाएगा और समझाया जाएगा. और यदि आप लोग भी लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो चैप्टर आपको कायदे से क्लियर हो जाएगा. इन सेम सीक्वेंस नाउ आई विल टेल यू अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. द टीचिंग लाइन्स आर एज फॉलोज. इसी क्रम में अब हम आप लोगों को जो कहा गया प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर, तो हर टॉपिक से रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम्स है, जो जो डिफिनीशंस हैं, जो भी चर्चाएं हैं, हमको हम बताने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है उसके बारे में अंग्रेजी में बताया जाएगा, अंग्रेजी में लिखाया जाएगा, अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा और समझाया जाएगा हिंदी में. तो आप जो हिंदी में समझाया जाए उसे ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे अंग्रेजी में. तो the definition of electrostatic force is like this: the work done by an external force in bringing a charge Q from a point R to a point P is known as electrostatic force. It is a conservative force. इसका मतलब जान लीजिए कि किसी भी चार्ज को एक पॉइंट P से और दूसरे पॉइंट R तक ले जाने जो कार्य किया जाता है उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. फिर से जान लीजिए, किसी चार्ज को किसी पॉइंट P से R तक ले जाने में जो वर्क किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. In same sequence, now I will tell you about the second topic, potential at a point.
इसी क्रम में और हम आपको दूसरे टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं। दूसरा टॉपिक है पोटेंशियल एट ए पॉइंट, यानी किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर द टीचिंग लाइन्स आर एज फॉलो। तो आते हैं किसी बिंदु पर विभव की क्या परिभाषा है, तो इस प्रकार है पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी bringing a charge from infinity to that point। इसको ध्यान से सुनिए, किसी भी बिंदु पर विभव का मान कैसे हम जानते हैं, यहाँ किसी बिंदु से नहीं ले आना है, अनंत से जब किसी चार्ज को हम उस बिंदु तक ले आते हैं तो जो कार्य किया जाता है, अनंत से कल्पना कीजिए, अनंत से यदि किसी चार्ज को उस पॉइंट तक ले आते हैं तो जो कार्य किया जाता है वही उसका विभव होता है, यानी कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट होता है। उसका फार्मूला है V = W/Q। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वेयर V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, its SI unit is joule per coulomb or volt, its dimensional formula is m L power 2 t power -3 a power -1। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, और इसका जो फार्मूला बना है V, W और Q से, इसमें V वोल्टेज के लिए है, W वर्क के लिए है, Q चार्ज। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो SI यूनिट है पूरे वर्ल्ड में जो मान्य है वह है जूल पर कूलम्ब। ये दोनों साइंटिस्ट थे, जूल भी साइंटिस्ट थे और कूलम्ब भी साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर इसकी यूनिट रख दी गई है जूल पर कूलम्ब, जिसका दूसरा नाम है वोल्ट। और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है m पावर 1 L पावर 2 t पावर -3 a पावर -1, m फॉर मास, L फॉर लेंथ, t फॉर टाइम एंड a फॉर एम्पियर। फिर से जान लीजिए, m फॉर मास, L फॉर लेंथ, T for time, A for ampere। That's all for today, and remaining portion of the chapter will be taught on next। आज इस चैप्टर नंबर 2 की केवल इतना ही बातें, बाकी बातें अगले चैप्टर पर बताई जाएंगी। My dear students, you should write the written matters in red color in your homework notebook for improvement of your spelling with the help of smartphone or laptop। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आपको चाहिए कि जो ये रिटन मैटर रेड कलर से है उसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें, जिससे कि आपकी स्पेलिंग इम्प्रूव हो जाए, स्पेलिंग तेज हो जाए। और इस कार्य के लिए आपको अपना स्मार्टफोन या लैपटॉप का प्रयोग करना पड़ेगा। ज़्यादा अच्छा हो है कि आप लैपटॉप का प्रयोग करेंगे, जिससे आपको लिखने, पढ़ने और सुनने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। After that, you should also try to solve the MCQ and worksheet provided by your school app। Your solution should be online method with the help of your school app। इसके बाद आपको चाहिए कि जो आप रेड कलर की लाइन्स लिखे हुए हैं उसको ध्यान देते हुए जो स्कूल ऐप के द्वारा आपको MCQ दी जा रही है, वर्कशीट दी जा रही है, उसे आप ऑनलाइन मेथड से सॉल्व करें। और ऐसा तभी होगा जब रेड कलर की चीज़ों को आप ठीक से लिखेंगे, ठीक से पढ़ेंगे और ठीक से समझेंगे। और फिर ढूंढ लीजिए कि यह जो आपका सोल्यूशन होना चाहिए ऑनलाइन मेथड से होना चाहिए। और लास्ट में you should also solve these questions in your homework notebook for revision purpose। और ये सब जब आप काम कर लें तो ये रेड कलर की चीज़ें हैं,
वे और उन चीज़ों को और जो वर्कशीट है और एमसीक्यू है वो आपने नोटबुक में भी सॉल्व करें, ताकि ये कभी डिलीट हो जाए स्कूल ऐप से तो आपको नोटबुक में रहेगी, तो आप उसे रिवीजन करते रहेंगे और आपको रिवीजन करने में आसानी होगी और आप भूलेंगे नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, बी सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस एंड स्टडी विथ केयर। वेरी मच थैंक यू।